एक ही सवाल था, अहम ब्रह्मास्मि से क्या तात्पर्य है? ये वेद वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिय राम मैं सब जग जानी, जी। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे भीतर ब्रह्म है, उस ब्रह्म की सत्ता का नाम आत्मा है। जैसे मेरे भीतर यदि ईश्वर निकल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा मतलब आत्मा निकल गई, आदमी को ले जाके जला दिया जाएगा। तो मैं जिंदा जब तक हूं तब तक, जब तक मेरे भीतर ईश्वर है। तो मेरे भीतर जो ईश्वर है, जिस ईश्वर की शक्ति से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ब्रह्म। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे भीतर भी एक ईश्वर है, आपके भीतर भी एक ईश्वर है। फिर इसी को जोड़ा गया तो सर्वम खलविदम, सब में ईश्वर समाया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में ईश्वर है। प्रहलाद ने विश्वास से कहा तो खंबे से ईश्वर प्रकट हो गए कि नहीं। जैसे पुंडरीक के लिए उनके माँ बाप की सेवा के कारण विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो माँ बाप से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पति से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पिता से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो सब में अहम ब्रह्मास्मि, सब में है तब तो प्रकट होंगे। तो कहने का तात्पर्य है गुरुजी के हम स्वयं ब्रह्म हैं ना, ये मतलब नहीं है कि हम ही अपनिच भगवान हैं, ये मतलब नहीं है। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, हम स्वयं की पूजा कर सकते हैं। भाई स्वयं की पूजा तो रावण करवाता था, स्वयं की पूजा तो शिशुपाल करवाता था, पौंड्रक करवाता। हमारे अंदर अगर ईश्वर है तो जी सुनो, एक होता है समुद्र जी, और एक होता है समुद्र की बूंद। चलो, जैसे गंगा, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं? जी है। कितना है? एक बोतल होगा। हाँ, 1 लीटर करीब। एक बोतल होगा जी। अब बताओ कि जो आपके घर में गंगा जल है वो एक बोतल है, वो गंगा जल है ना जी। लेकिन उस गंगा जल में सूअर अपना मुंह डाल दे जी, तो क्या फिर वो गंगा जल पीने लायक है? गंगा तो हमेशा मतलब पवित्र है। तो एक बाल्टी में गंगा जल भरा है जी, और उसमें सूअर मुंह डाल दे जी, तो वो पीने योग्य है? पीने योग्य नहीं है, लेकिन सर वो बस पीने योग्य नहीं है ना। जी, जबकि वो तो स्वच्छ है। सुनो, स्वच्छ नहीं बेटा, वो अशुद्ध हो गया, भले गंगा जल है पर सूअर ने मुंह डाल दिया मतलब वो अशुद्ध, वो भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं है, भले वो गंगा जल है। सुनो, बाल्टी में भरा है गंगा जल जी, उसमें सूअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा जी में तो हजारों सूअर रोज नहाते हैं। जी, जी, पर वो गंगा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो गंगा धारा से जुड़ी है। और ये जो आपके घर में बोतल का पानी है, ये धारा से हट गया। जी, ये धारा से, ये गंगा नहीं है, ये गंगा का अंश है। आपके घर में गंगा जल है, गंगा नहीं है। गंगा तो हरिद्वार में बह रही है, आपके घर में जो है वो कौन है? गंगा जल है। वो गंगा का क्या है? बोलो। जल है। जल। तो गंगा और गंगा जल ये दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? अलग अलग, अलग अलग है ना। जैसे गंगा अलग है और गंगा जल आपके घर में बोतल में भरा हुआ अलग है दोनों एक ही जगह के। उसी तरह ईश्वर जो है वो गंगा की तरह है और हम जो है उस बोतल भर पानी जल की तरह है, ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंशी है।